गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकाश सर कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। इससे पहले के सेशन में हम डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 00, 1, 2, 3 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज की सेशन में हम डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 4 की वीडियो बनाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। एक सवाल है जो एग्जामिनर के फेवरेट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट परसेंट वाले। और मैं बच्चों को हमेशा देखता हूं लाइव क्लास में भी कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे खुल के और आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो इस टॉपिक का मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं अप्रोक्सीमेटली 10 सवाल सोल्व करवा दूंगा, जिससे क्या होगा आज के बाद इस टाइप के सवाल में आपसे कभी गलती नहीं हो सकता। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा हो और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी आपको बेल नोटिफिकेशन दिया गया है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, हम पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। इसमें दो फॉर्मूला यूज किया जाता है। एक तो है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर गुना 100%। अगला होता है प्रॉफिट बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। पहले इनकी बेसिक समझते हैं, ये चीजें आया कहां से। देखिए, इनका कंसेप्ट जो लिया गया है कहां से लिया जाता है, थोड़ा उस बात को थोड़ा एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो हमें क्या सिखाए जाते हैं कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ना, इसको भी यहीं से लेन देन है। इस टॉपिक में क्या होगा, एक आपका एक्सपेंडिचर दिया गया होगा, अगला आपका इनकम दिया गया होगा, और यहां पे प्रॉफिट दिया गया होगा। सवाल में क्या होता है, यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया होता है। अब देखिए, कोई भी आप बिजनेस करते, बातें को समझिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब यदि बिजनेसमैन है तो पहले पैसा खर्चा करेंगे, लगाएंगे, वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए आपने क्या किया, 100 रुपया खर्चा किया। आपका जो इनकम हुआ, पहले खर्चा करेंगे तो नहीं इनकम होगा। आपको मान लेते हैं आपको इनकम हुआ है 120 रुपीज का, इनकम हो गया 120 रुपीज का। अब यहां पर दो बातें हैं। मैं कहूंगा प्रॉफिट कितना का हुआ है जी, तो आप कहेंगे प्रॉफिट तो 20 रुपया का हुआ है। मैं कहूंगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना का हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट कितना का हुआ है, देखिए 20 का प्रॉफिट हुआ है। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज यहां पे एक्सपेंडिचर के लिए निकाला जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, गुना कितना, 100%। तो जो प्रॉफिट हुआ यहां पे वो आपका 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब सवाल क्या होगा, या तो आपको एक्सपेंडिचर निकालने के लिए कहा गया होगा, या इनकम निकालने के लिए कहा गया होगा, या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कहा गया होगा, या प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया होगा। यही 4 टाइप के सवाल इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे हमें क्या समझने वाली बात है, देखिए ध्यान से, कि पहले जो हमारा, देखिए जो पहले हमारा सीपी होता था वो किसका काम करेगा, एक्सपेंडिचर काम करेगा। पहले जो हमारा एसपी होता था वो किसका काम करेगा, इनकम का काम करेगा। और जो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही होता है। इसीलिए प्रॉफिट पर मैंने कहा सीपी माइनस एसपी का हूं, और इसी प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं इस टॉपिक में क्या बना दूंगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसके मतलब ये हो गया कि एक्सपेंडिचर सीपी के बराबर होगा और इनकम एसपी के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंट कहां पे निकालते थे, प्रॉफिट हमेशा निकालते थे कॉस्ट प्राइस पे। पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंट जो निकालते थे पहले, तो ये क्या, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100% होता था। यहां पे जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो हमेशा एक्सपेंडिचर पे निकालेंगे। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो एसपी और सीपी जो है इस टॉपिक में किसका काम करेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का काम करेगा। अब एक बात बताइए, मान लीजिए इसी में मैं कहता हूं आपको
अब मान लीजिए ऐसे दिया गया होता, मुझे मान लीजिए आपको यहां पे एक्सपेंडिचर मान लो 100 रुपया है, प्रॉफिट दे दिया 20%, तो क्या मैं इनकम नहीं निकाल सकता हूं क्या? ये तो मेरे बहुत बच्चों वाला बात हो गया इनकम निकालना। तो इनकम हम कैसे निकालेंगे? आप ध्यान से देखिए, इनकम कैसे निकालेंगे? जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, जो हमारा एक्सपेंडिचर कितना 100 है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे कि 100 का सामान रहा होगा, 120 में बिका होगा। तो जो हमारा इनकम होगा वो कितना हो जाएगा? 120 हमारा इनकम हो जाएगा। या तो मान लेते हमारे सवाल में ऐसे दिया गया होता, मुझे एक्सपेंडिचर पता नहीं होता, प्रॉफिट दिया गया होता 20%, और मान लीजिए इनकम दिया गया होता 120, इनकम दिया गया होता मान लेते 120। अब इस केस में मुझे क्या कहा गया होता कि एक्सपेंडिचर बताइए, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। अब क्या होगा? जो एक्सपेंडिचर होगा, कितना का प्रॉफिट हुआ है? 20% का, तो 100 का सामान 120 में बिका होगा। ये किसके बराबर होगा? इनकम के बराबर। और इनकम कितना दिया गया है? इनकम आपको इस केस में 120 दिया गया है। 120 से 120 चला गया, क्या यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो होगा क्या आपका 100 होगा कि नहीं होगा? बेसिक जो परसेंटेज का जो लॉजिक है ना, वही काम करेगा, कोई नई बात यहां पे नहीं है, कोई मुश्किल बात यहां पे है ही नहीं। अब मैं जब 10 सवाल सोल्व करवाऊंगा तो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएगा। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3 और 0 नहीं देखा हुआ है, इससे पहले जो 4 पार्ट है उसमें सारे कंसेप्ट को क्लियर किया हूं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं सीधा सवाल पे चलता हूं। देखिए सवाल किस टाइप की है। आपको ये दो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एक तो प्रॉफिट बराबर होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपको बुक्स में दिया गया होता है, जब भी सवाल देगा इस टाइप का फॉर्मूला दिया गया होता है। इससे आप कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर सवाल को सोल्व करने वाले हैं। देखिए पहला सवाल, सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल अपने आप सोल्व होगा। रीड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड। फ्लोइंग लाइन ग्राफ शो द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए ये जो दिया गया है ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। ये जो दिया गया आपको, ये क्या ईयर दिया गया है, इसकी मतलब है एक्स एक्सिस पे तो ईयर दिया गया है और वाई एक्सिस पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। यहाँ पे गैप कितना कितना का 10 का है और यहाँ पे सारे दिया गया है। जो होलो सर्कल है उसका नाम क्या है? ये कौन सा है? ए कंपनी है। और ये दूसरा वाला कौन सा है? बी कंपनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया। अब सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास, मैंने क्या बोला था आपको, कुछ भी दिया गया हो आप एक ही बात लिख लो सवाल में। आप लिखो एक्सपेंडिचर, आप लिखो प्रॉफिट परसेंटेज, आप लिखो इनकम। कोई भी सवाल, ये तीन चीज आप लिख लो, चीजें अपने आप सोल्व हो जाएगा। एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट परसेंट, इनकम। बाकी जैसे डाटा कहेगा वैसे मैं पुट कर दूंगा यहां पे। अब यहां पे देखिए, फ्लोइंग लाइन ग्राफ शो द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टू कंपनी ए एंड बी ओवर द 4 डिफरेंट ईयर्स। समझ में आपको आ गया? हर एक सवाल में हमारा लॉजिक यही होगा, पहले मैं एक्सपेंडिचर लिखूंगा, प्रॉफिट परसेंट लिखूंगा और इनकम लिखूंगा, फिर मैं सवाल को सोल्व करना स्टार्ट करूंगा। मैं आगे से मैं सवाल लेता हूं। देखिए पहला सवाल क्या है, स्टार्ट करते हैं। कहते हैं 2013 में दोनों कंपनी का इनकम सेम है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या रहा होगा, यही सवाल है हमारा। तो यहां पे लिख लीजिए, आप एक्सपेंडिचर लिखिए, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिखिए और यहाँ पे इनकम लिखिए। दो कंपनी है, ए कंपनी का एक्सपेंडिचर को मैं ए मान लेता हूं और बी कंपनी का एक्सपेंडिचर मैं बी मान लेता हूं। ए का इनकम कितना दिया गया, प्रॉफिट कितना 20% है और बी का कितना दिया गया 25% है। तो दोनों का जो इनकम का रेशियो सेम है। तो देखिए इसकी मदद से मैं इनकम ए और बी का लिख सकता हूं। तो ए का इनकम क्या होगा, ए का इनकम होगा ए गुना 20% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या लिखेंगे, 100 का सामान 120 में बिका होगा। ये तो ए का इनकम हो गया, इज इक्वल टू बी गुना, बी को 25% का प्रॉफिट हो तो क्या लिखे, 100 का सामान 125 में बिका होगा। यहां से यहां ए 100 से 100 चला गया। क्या यहाँ पे बच्चों ए बटा जो बी होगा 125 बटा 120, तो मैं 5 से काटूंगा तो 25 रेशियो 24 होगा।
यही मेरा आंसर है। ठीक है जी, यही मेरा क्या है, आंसर है। अगर आपको थोड़ा भी कम समझ में आए तो फिर से मैं इसको समझाने की ट्राई करता हूं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहां पे आपको एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट परसेंट है, इनकम है। ये आपको 20% दिया गया है, ये आपको 25% दिया गया है। कहता है दोनों का इनकम सेम है। तो पहले क्या होता था, जैसे 100 होता था इसको हम 120 मान लेते थे, और ये मान लीजिए फिर से 100 मानता था तो ये क्या हो जाता था 125 हो जाता। अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया है और ये दोनों बराबर दिया गया है। ये दोनों बराबर है इसलिए मैं दोनों को इक्वेट किया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 25:24। सवाल नंबर 2 करते हैं, कहा गया है इफ इन 2012 की बात कहा किया गया है, प्रॉफिट ऑफ ए वाज डबल टू दैट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी। कहते ए का जो प्रॉफिट है डबल है बी की प्रॉफिट से, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ए का जो प्रॉफिट है वो डबल है बी का प्रॉफिट से, ये लाइन दिया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। तो ए का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 40% है, और बी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 12.5% है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अब यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है, ए का प्रॉफिट परसेंट 40% है, तो ए गुना 140 बराबर 2 गुना बी गुना 12.5, 2 गुना 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको ऐसे होगा ए गुना 40 बराबर 2 गुना बी गुना 12.5। ये लाइन जो मैं लिखा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि कम समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस बात को फिर से समझाऊंगा आपको। ए का 40% जो प्रॉफिट होगा वो 2 गुना है बी का परसेंटेज का, तो यहां से जो ए बाई बी होगा, यहां से यदि मैं ए बाई बी निकल, ए बाई बी क्या है, एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/40 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा 5/8। ये आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा आपका 5/8। अगला बात को समझिए, इफ द कंबाइंड इनकम ऑफ बी इन 2013 एंड ए इन 2014 वाज 180 करोड़। बी का इनकम 2013 में, तो देखिए ये है हमारा, ये बी है, तो बी का इनकम 2013 में, तो लिख दो यहां पे बी का इनकम 2013 में, एंड ए का है 2014 में। इन दोनों का इनकम टोटल कितना दिया गया है, 180 करोड़। ठीक है जी, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द गिवन ईयर। उन लोगों का एक्सपेंडिचर का सम कितना होगा, बी का 2013। अब बी का 2013 में देखते हैं, बी का 2013 में जब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25% एंड ए का 2014 में, ए का 2014 में, ए का 2014 में कितना परसेंट प्रॉफिट परसेंट है, 25%। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, मुझे एक्सपेंडिचर तो नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि ए कंपनी का एक्सपेंडिचर ए ही है और बी वाले कितना है, बी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज है, आपको मैंने एक्सपेंडिचर दे दिया, तो यहां से मैं इनकम लिख सकता हूं। इनकम क्या हो जाएगा, देखिए इनकम हो जाएगा, इस केस में जो इनकम होगा ए गुना 125/100, और इस केस में जो इनकम बनेगा ये बनेगा बी गुना 125/100। सवाल में क्या कहा गया है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है
इन दोनों का जो सम है वो 180 करोड़ के बराबर है। तो यहां पर ए प्लस बी का सम भी आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 125 ए बट्टा 100 प्लस 125 बी बट्टा 100 किसके बराबर, 180 करोड़ के बराबर। ठीक है जी, इनको सोल्व कीजिए। यहां से मैंने क्या किया, इसको मैं सीधा कर देता हूं, जो a प्लस बी होगा 180 गुना 100 बट्टा 125 के बराबर होगा। सोल्व करते हैं, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125, 5 से कितना हो गया 36, 36 गुना 4 कितना होगा 144 करोड़। यही आपका आंसर है। मतलब ए प्लस बी का एक्सपेंडिचर का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 144 करोड़। यही आपका आंसर है। ये बहुत अच्छे सवाल है, हमेशा बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। मैं फिर से कहता हूं, यदि आपको इसको समझने में यदि आपको दिक्कत आए यूट्यूब पे ऊपर, आप फिर से मुझे कमेंट कीजिएगा, सर प्लीज मेक द वीडियो अगेन। मैं फिर से कम से कम 15 20 30 40 वीडियो बना दूंगा कि आपको इसमें गलती ना हो। क्योंकि आपके पेपर में ये ऐसे सवाल जो हमेशा पूछे जाते हैं, और आपको मेरी कंटेंट अच्छा लग रहा हो, यदि आपको ज्ञान वृद्धि हो रहा हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब फॉर में। If the combined expenditure of A and B is in 2013 140 करोड़, तो 2013 में ए बी कंबाइन कितना दिया गया है 140 करोड़। फाइंड द कंबाइंड इनकम, दोनों कंबाइंड इनकम निकालनी है। देखिए अब हम ए की बात करते हैं और पहले ए की बात करते हैं। ए का देखिए यहां पे ए का कितना प्रॉफिट परसेंट 20% दिया गया है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं ए का, मान लेते हैं जो आपका जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो एक्सपेंडिचर है उसको मान लेते हैं हम 100x। तो प्रॉफिट कितना का हुआ है जी, प्रॉफिट तो हुआ है 20% का। तो जो इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा। सेकेंड केस को लेते हैं, यहां पे बी की बात करते हैं। बी की एक्सपेंडिचर को हम मान लेते हैं 100y। प्रॉफिट कितना का हुआ है 25% का हुआ है। तो जो इनकम हो जाएगा 125y हो जाएगा। बट हमारे पास क्या दिया गया है सवाल में, देखिए हमारे पास ये दिया गया है कि जो ए का जो एक्सपेंडिचर है और बी का एक्सपेंडिचर वो किसके बराबर 140 करोड़ के बराबर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100x प्लस 100y बराबर 140 करोड़। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस जो y हो जाएगा 1.4 करोड़ के बराबर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बच्चों कि 120x प्लस 125y की वैल्यू क्या, हमें ये निकालना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है। यदि यहाँ पे एक्स वाई कॉमन आ जा रहा होता तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ, पर यहाँ पे कॉमन देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। यदि यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। और जब इसका आंसर नहीं निकाल सकते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो पहले सेट में अब सेकेंड हम टाइप की चार्ट लेते हैं। सेकेंड टाइप के सवाल करना स्टार्ट करते, देखिए ध्यान से। पहले चार्ट को समझिए क्या कहा गया है। परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 6 कंपेयर ड्यूरिंग 2010 एंड 2011। यहाँ पे तो एक दिया गया आपको, देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, एक्स एक्सिस कंपनी का नाम दिया गया ABCDEF दिया गया है, और जो आपको ब्लू वाले दिख रहा है ये क्या है कंपनी, ये 2010 का ग्राफ है। और जो रेड वाले दिख रहा है वो क्या है 2011 ग्राफ। इस हिसाब से हमें सवाल को सोल्व करना है। पहले सवाल में कहा गया है, देखिए मैंने क्या कहा था आपको सवाल को सोल्व करने के लिए, एक ही लॉजिक बताया था कि आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप एक्सपेंडिचर लिखिए, प्रॉफिट परसेंटेज लिखिए, इनकम लिखिए,
आपका सवाल आ जाएगा। मैं यही कहा था आपको, वापस उसी पॉइंट को लेकर आता हूँ। अब कहता है द इनकम ऑफ कंपनी डी इन द ईयर 2010। डी का इनकम 2010 में, डी का इनकम 2010 में कितना दिया गया है? 55% दिया गया है। इधर इनकम ऑफ कंपनी डी इन द ईयर 2010 वाज 31 लाख। तो देखिए इनकम क्या है? 31 लाख दिया गया है। प्रॉफिट कितना का हुआ है? 55% का हुआ है। तो पूछा गया है व्हाट वाज, उसके बाद कहा गया है द इनकम है आपको इतना दिया गया है, देन व्हाट वाज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, इनकम दिया गया है। तो क्या यहाँ से हम लोग एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते? तो क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर कुछ भी रहा होगा, ये सी पे काम करता है, तो क्या हो जाएगा? ये 100 के समान 155 में बिका होगा। ये किसके बराबर है? 31 लाख के बराबर है। यहाँ से जब एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 गुना 100/155 हो जाएगा। 31 पच्चे 155, 5 से कितना हो गया? 20 हो गया। इसका मतलब है कि हमने लगाने कितना किया था, हमारे मतलब एक्सपेंडिचर कितना था बिजनेस में? 20 लाख रुपये हमने लगाने किया हुआ था। इनकम कितना का है? 31 लाख का इनकम है। तो जो हमारा प्रॉफिट रहा होगा, क्या प्रॉफिट 11 लाख का होगा कि नहीं होगा? यही 11 लाख मेरा आंसर है। यही 11 लाख क्या मेरा आंसर है। ठीक है जी, क्योंकि प्रॉफिट बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है? 31 लाख है। एक्सपेंडिचर कितना है? 20 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अब एक और तरीका है सोल्व करने का। आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ध्यान से। जैसे आपको देखिए एक्सपेंडिचर दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है और इनकम दिया गया है। ये क्या है? 31 लाख से ये कितना है? 55%। तो कहता है ये कितना होगा? तो देखिए मान लो यदि ये 100 होता, मान लीजिए यदि ये 100 होता, तो ये कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। तो 155 देखिए 31 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 155 बना होगा? तो 30 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया होगा। 31 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो 100 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 20 लाख बनेगा। और यही आपका आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। कहते हैं इफ इन द ईयर 2010 की बात हो रही है, मीन्स ब्लू वाले की बात हो रही है, ये वाला है 2010 हमारा। इफ इन द ईयर 2010, ठीक है जी, 2010 में द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी वाज 32 लाख। सी का एक्सपेंडिचर 2010 में कितना है? 40%। तो हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है एक्सपेंडिचर। हमने क्या लिखना है? प्रॉफिट परसेंट। हमें क्या लिखना है? इनकम। ये 3 पॉइंट कहा था वो लिखने के लिए। 2010 में सी का एक्सपेंडिचर कितना है? 32 लाख है जी, कोई बात नहीं। प्रॉफिट कितना का हुआ है? 40% का हुआ है। तो कहता है आपका इनकम क्या होगा? तो सिंपल है ना, ये तो कॉस्ट प्राइस से काम कर रहा है, ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालिए। तो सिंपल सवाल तो ये हो गया ना। तो आप कुछ मत कीजिए, 32 का 40% निकाल लीजिए। तो 32 का जो 40% होगा तो 128 से 12.8 हो गया, मीन्स 12.8 का प्रॉफिट हुआ है। तो 32 + 12 कितना हो जाएगा? 44.8 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। 44.8 यही आपका आंसर है। अगला अब हम सवाल नंबर 3 लेते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 3 में तो क्या दिया गया है। पहले आप लोग क्या कीजिए, सवाल को खुद से पढ़िए, सोल्व करने की ट्राई कीजिए। यदि आपको से सोल्व नहीं होता है उसके बाद ही वीडियो देखने की ट्राई कीजिए। देखिए ध्यान से, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ई इन 2010 एंड 11, देखो कंपनी ई का दिया गया है 2010 में और 2011 में, कि दोनों का एक्सपेंडिचर सेम दिया गया है, लिख दिया सेम है दोनों का एक्सपेंडिचर। ई का 2010 में देखिए
2010 में कितना है आपका 40% है, 45% है। ई का देखिए 2010 में है आपका 45% और 2011 में क्या दिया गया 55%। तो हमें उनका क्या इनकम का रेशियो निकालनी है। ये तो बहुत आसान है ना इनकम का रेशियो निकालना, क्योंकि इनकम है प्रॉफिट परसेंटेज, एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट परसेंटेज है, एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट परसेंटेज है। इससे क्या होगा, इनकम तो अपने आप आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये ऐसे हो जाएगा कि आपको लिखेंगे ई इंटू 45% का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखिए 100 कितना हो गया 145 हो गया होगा, इज इक्वल टू ई गुना ये कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। 100 से 100 चला गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे इनका जो रेशियो हो जाएगा, तो काटो इसको, ये 29 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, 29 से 31 हो जाएगा ये। अगला सवाल देखिए, इफ इन द ईयर 2011 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी BNC वाज 48 लाख, देन व्हाट वाज द टोटल इनकम इन द सेम ईयर। टोटल एक्सपेंडिचर 48 लाख है, टोटल हमें इनकम बतानी है, ठीक है जी। सिंपल सवाल देखो ध्यान से। अब सवाल में 4 देखते हैं, कहा गया इफ इन द ईयर 2011 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी BNC वाज 48 लाख, तो BNC का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 48 लाख से जी, ठीक है जी। एंड टोटल इनकम इन द सेम ईयर हमें निकालनी है, तो B है और C है। B का मान लेते हैं हम, B का हम इनकम एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, B का एक्सपेंडिचर मान लेते हैं हम 100x, ठीक है जी। एंड C का मान लेते हैं 100y। अब कहता है ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी BNC वाज 48 लाख। अब 2011 में देखते हैं, 2011 में BNC का देखिए, B का परसेंटेज कितना है 60% है, एंड C का कितना है, C का आपका है 45% है। ये तो 60% हो गया, ये 45% हो गया। तो यहाँ से मैं इनकम तो निकाल ही सकता हूँ, ये क्या प्रॉफिट परसेंट हो गया, यहाँ से मैं इनकम निकाल सकता हूँ। इनकम कितना हो जाएगा, यहाँ से जो इनकम हो जाएगा, इनकम हो जाएगा आपका 160x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 145y हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगा, देखिए ध्यान से। पहला इक्वेशन आपको ये बन रहा है कि दोनों का एक्सपेंडिचर 48 लाख से, इसके मतलब जो ये है और ये है, इनका सम 48 लाख से होना चाहिए। मतलब 100x प्लस 100 जो y होगा वो 48 लाख के बराबर होगा। मीन्स x प्लस वाई कितना हो जाएगा 4.8 लाख हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपको 160x प्लस 145y, ये क्या ये निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक्स वाई तो कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा C&D। हम नहीं निकाल सकते। कभी भी प्रॉफिट परसेंट वाला सवाल आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक आंसर जो होता है वो C&D होता है। वो कब होगा, जब आपको टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, टोटल आपको इनकम पूछ लिया जाए, टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, टोटल इनकम पूछ लिया जाए और परसेंटेज सेम ना हो, उस केस में क्या होगा, ये हमेशा C&D होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है। क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंडिचर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे प्रॉफिट पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इनकम लिखेंगे। इफ द इनकम कंपनी C इन 2010 वाज 35 लाख, 2010 में कंपनी C का कितना है जी, ये तो 45%, ये तो कितना है आपका, ये है आपका 2010 में है 40%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 40 हो गया। ये कितना दिया 35 लाख दिया गया है।
देन व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर मुझे निकालना है। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल हो गया। हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर गुना 100 का समान 140 का हो गया होगा। ये किसके बराबर होगा, 35 लाख के बराबर। यहां से एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुना 100 बट्टा 140। तो 35 दूनी 70, 4 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। यही आपका आंसर है कि आपके एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 25 लाख रुपया हो गया। 25 लाख लगाने क्या होगा, 40% का प्रॉफिट कमाए तो 35 लाख कमाया गया होगा। इस हिसाब से मैंने आपको जो इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट परसेंट का कंसेप्ट भी सिखा दिया और कुछ सवाल भी मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। यदि किसी और टाइप के सवाल आप सीखना चाहते हो या कोई और भी पर्सनल डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो और हमारे कोचिंग संस्थान में कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हो, या तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो हमारा जो एडमिशन नंबर है 8283867867 पे आप फ़ोन करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।